गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट जिसको हम आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो 11th क्लास की बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस मोल कॉन्सेप्ट को आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, देखिए जब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो मन में सबसे पहले ये सवाल आता है कि आखिर ये मोल है क्या, यानी ये मोल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी इस मोल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग मोल की बात करते हैं कि आखिर ये मोल होता क्या है। ठीक है, तो देखो मोल को समझने से पहले एक छोटी सी बात हमको समझना होगा कि जैसे मान लो आप बचपन से ही डजन के बारे में जानते हो। डजन, जिसको आप दर्जन कहते हो, डजन जिसको आप दर्जन कहते हो। दर्जन क्या होता है, डजन क्या होता है, सबको पता है। ये चीज बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि डजन क्या होता है, दर्जन कहते किसको है। तो ये बचपन से हम लोग को पढ़ाया गया है कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 ऑब्जेक्ट्स, यानी 1 डजन जो होता है वो 12 ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। जैसे अगर मान लिया जाए 1 डजन एप्पल, हम 1 डजन एप्पल की बात करते हैं तो ये 1 डजन एप्पल जो होता है वो 12 एप्पल के इक्वल होता है। यानी अगर 12 एप्पल का कलेक्शन है तो इस 12 एप्पल के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डजन कहते हैं। या मान लिया जाए 1 डजन बॉक्स ऑफ एप्पल, यानी 1 डजन बॉक्स ऑफ एप्पल की हम बात करते हैं। तो ये 1 डजन बॉक्स ऑफ एप्पल जो होता है इसका मतलब क्या होता है, 12 बॉक्स ऑफ एप्पल होता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपको डजन को डिफाइन करना हो तो डजन को डिफाइन कैसे करेंगे। आप जानते हो कि 1 डजन जो होता है वो 12 ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। यानी 12 सिमिलर ऑब्जेक्ट अगर हैं, सेम ऑब्जेक्ट हैं, तो आप उसे 1 डजन बोल सकते हो। जैसे अगर 12 एप्पल है तो आप उसे 1 डजन एप्पल बोल सकते हो, या 12 बॉक्स ऑफ एप्पल है तो उसे आप 1 डजन बॉक्स ऑफ एप्पल बोल सकते हो। लेकिन सवाल है कि डजन को डिफाइन कैसे करोगे, यानी हाउ कैन यू डिफाइन द डजन, आप डजन को डिफाइन कैसे करोगे। तो क्या हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं डजन को, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ 12 objects is called a dozen। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 12 ऑब्जेक्ट का अगर कलेक्शन है, यानी 12 वस्तुओं का अगर समूह है, तो क्या हम उस समूह को, उस कलेक्शन को एक डजन कह सकते हैं। सेम इसी प्रकार जिस प्रकार हमने वहां पर पढ़ा कि 1 डजन 12 ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है, सेम उसी तरह सिमिलरली 1 मोल जो होता है वो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है, पार्टिकल्स के इक्वल होता है। यानी 1 मोल जो है वो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है। यहां पे पार्टिकल्स के रूप में एटम हमारा हो सकता है, एटम भी हमारी एक पार्टिकल्स है। यहां पे पार्टिकल्स की जगह पे मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एटीसी। तो आप जरा सोचो कि जब 1 डजन इज इक्वल टू 12 ऑब्जेक्ट होता है तो आपने डजन को डिफाइन किया कि 12 ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम डजन कहते हैं।
तो उसी प्रकार जब 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होता है, तो क्या हम मोल को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं? क्या ऐसा बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 particles is known as a मोल। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स की जो कलेक्शन होती है, जो समूह होती है, उसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि कहीं पे ऐसा लिखा हो 1 मोल एटम, तो ये 1 मोल एटम का मतलब क्या हुआ? 1 मोल एटम का मतलब होता है, यानी 1 मोल एटम जो होगा वो इक्वल होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। मतलब इतने एटम्स का अगर कलेक्शन है तो आप उस कलेक्शन को 1 मोल एटम बोल सकते हो। या मान लिया जाए कि कहीं पे लिखा हो 1 मोल मॉलिक्यूल्स, तो ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स इक्वल होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स के। यानी अगर इतने मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन है तो आप इतने मॉलिक्यूल्स के कलेक्शन को 1 मोल मॉलिक्यूल्स कह सकते हो। या कहीं पे लिखा हो 1 मोल आयंस, तो क्या हम 1 मोल आयंस को लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस। यानी इतने आयंस का अगर कलेक्शन है तो आप उस कलेक्शन को 1 मोल आयंस कह सकते हो। या मान लो कहीं लिखा है 1 मोल प्रोटॉन, 1 मोल प्रोटॉन, तो इस 1 मोल प्रोटॉन को आप क्या लिख सकते हो? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 प्रोटॉन्स। यानी इतने प्रोटॉन का अगर कलेक्शन है तो आप उसे 1 मोल प्रोटॉन कह सकते हो। यानी सिंपल बात ये याद रखना है आपको कि इतने पार्टिकल्स की अगर कलेक्शन है, अब पार्टिकल्स के रूप में एटम भी हो सकता है, पार्टिकल्स के रूप में हमारी मॉलिक्यूल्स भी हो सकती है, पार्टिकल्स के रूप में हमारा आयंस भी हो सकता है, पार्टिकल्स के रूप में हमारा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, पार्टिकल्स के रूप में हमारी न्यूट्रॉन भी हो सकती है। लेकिन इतने पार्टिकल्स का अगर कलेक्शन है तो आप उस कलेक्शन को 1 मोल कह सकते हो। इस बात को दिमाग में रखना है। अब इतने मोल, ये 1 मोल अगर एटम है तो 1 मोल एटम को आप इतना एटम्स कहोगे, 1 मोल मॉलिक्यूल्स है इसका मतलब इतना मॉलिक्यूल्स, 1 मोल आयंस है इसका मतलब इतना आयंस। ठीक है, दूसरी बात, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान रखना है। एक छोटा सा टर्म है एवोगाड्रोस नंबर। ये सवाल है कि एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? देखो, एवोगाड्रोस नंबर को हम Na से डिनोट करते हैं। एवोगाड्रोस नंबर इज डिनोटेड बाय Na। ठीक है, अब सवाल यह है कि एवोगाड्रोस नंबर कहा किसे जाता है, कहते किसको है? तो आपने ये जो देखा कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ये एक नंबर है, और ये जो एक नंबर है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इसी नंबर को कहा जाता है एवोगाड्रोस नंबर। यानी
023 into 10 to the power 23 is a number that is called that is called that is called Avogadro's नंबर। इसी नंबर को हम लोग एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा सवाल लेते हैं हम लोग। सवाल लेने से पहले आप एक फॉर्मूला देखोगे जो मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट फॉर्मूला है। इसमें बड़ा बेसिक सवाल आते हैं। नंबर ऑफ मोल निकालने का, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फर्स्ट फॉर्मूला है और वो है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। This is the first formula of mole concept to determine the number of mole, यानी नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने का, फाइंड करने का ये पहला फॉर्मूला है, बड़ा बेसिक फॉर्मूला है। आप थोड़ा ध्यान देना, इस फॉर्मूले में दो तरह के सवाल आते हैं। तो पहला सवाल तो ऐसा आ सकता है कि क्वेश्चन में आपका नंबर ऑफ मोल दिया हुआ रहेगा, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ रहेगा और आपको नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ रहेगा और नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना होगा। दूसरे तरीके के सवाल ऐसे आ सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल दिया हुआ रहेगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको फाइंड आउट करना होगा। जैसे मान लिया जाए हम यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द number of moles in 12.046 into 10 to the power 23 atoms. Find the number of moles in 12.046 into 10 to the power 23 atoms. अब जरा इस क्वेश्चन को देखें आप देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या है। तो इस क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, दैट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका दिया हुआ है और वो कितना दिया है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारा दिया है 12.046 into 10 to the power 23। ये हमारी नंबर ऑफ एटम्स दे रखी है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा है। और फाइंड आउट क्या करना है आपको, तो आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स। आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, अभी हमने बताया कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है दैट मींस नंबर ऑफ एटम दिया हो, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हो, या नंबर ऑफ आयंस दिया हो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हो, या नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हो, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिया हुआ है तो आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो यहां पे हमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यहां पर पार्टिकल्स के रूप में हमने क्या लिया है, एटम्स को लिया है। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के जगह पर हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स लेंगे और अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, जिस एवोगाड्रोस नंबर को हम Na से डिनोट करते हैं। अब देखो हमारा नंबर ऑफ एटम्स कितना दे रखा है, तो नंबर ऑफ एटम्स हमारा दिया है 12.046 into 10 to the power
23 अपॉन क्या होगा एवोगाड्रो नंबर, यानी एवोगाड्रो नंबर यानी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। 10 टू द पावर 23 से 10 टू द पावर 23 हमारा कैंसिल होगा और 6.02 से 12.046 को अगर हम काटते हैं तो यहां पर कटकर कितना आएगा 2 आएगा, यानी 2 आएगा, यानी यहां पर हमारा नंबर ऑफ मोल कितना आया 2 मोल आया, यानी हमारा एटम कितना मोल है तो एटम हमारा 2 मोल। लेकिन कुछ बच्चे का ये सवाल होता है कि सर ये फॉर्मूला क्या हमें रटना पड़ेगा? नहीं, बिना फॉर्मूला याद किए हुए आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये फर्स्ट मेथड है हमारा, इसमें हम फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाय यूनिटरी मेथड, जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते थे ना, एक कलम की दाम इतनी है तो 10 कलम की दाम कितनी होगी, ठीक है, उस यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जैसे मान लिया जाए हम लोग को ये पता है कि अगर 1 मोल एटम की हम बात करते हैं तो 1 मोल एटम का मतलब कितना एटम होगा, अभी आपने पढ़ा था, देखिए 1 मोल एटम का मतलब कितना एटम होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। तो 1 मोल एटम का मतलब क्या होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। 1 मोल एटम इज इक्वल टू इतना एटम होगा। इसी को हम अगर रिवर्स करके लिखें, यानी राइट वाले टर्म को लेफ्ट में, लेफ्ट वाले टर्म को राइट में अगर करके लिखते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स इज इक्वल टू क्या होगा 1 मोल एटम। आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी इतने एटम्स को आप 1 मोल एटम लिख सकते हो। आप ही बताओ कि एक एटम को आप कितना मोल एटम लिखोगे, इतना एटम बराबर अगर 1 मोल होता है तो 1 एटम बराबर कितना होगा, तो 1 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल एटम होगा। 1 एटम बराबर इतना मोल एटम होगा और हमारे पास एटम्स है कितना, इतना है भाई, यानी 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स है। तो भाई इतने एटम्स बराबर कितने मोल होंगे, आप इसको सोल्व कर सकते हैं, कितने होंगे 1 बाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 और इंटू 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर इसे सोल्व करेंगे तो यहां पे मोलों की संख्या कितनी आएगी, 2 मोल आएगी। तो आप यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके इस सवाल को कर सकते हैं, या सिंपल जो हमने फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, एक भी फॉर्मूला आप नहीं याद रखेंगे फिर भी सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत के समय में हमें फॉर्मूला को ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करेंगे। बाद में जब धीरे धीरे हम क्वेश्चन सोल्व करने लगेंगे तो विदाउट फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला रखने की आवश्यकता नहीं। आगे का जो लेक्चर होगा वो अगले क्लास में बताया जाएगा।